पाकिस्तान किसने लाए हैं ये पाकिस्तान? कपल लाए हैं पाकिस्तान। कितने हैं? इतने ज़्यादा हैं। ज़्यादा? तेज चलते वाओ, बोल तेजी माँ चल रहा है। तेजी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो जी आज है 13 अगस्त और अनुषा के स्कूल में है पार्टी और उसके लिए यानी जश्न आज़ादी मुबारक की जो पार्टी होती है वो करेंगे वो लोग और 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे और अनुषा हो रही है जी तैयार। और इसके अलावा ईद मिलन पार्टी है इनकी, तो अनुषा आज 14 अगस्त के हिसाब से तैयार होंगी। अनुषा के बस में नहीं है। अनुषा ने ग्रीन पिन्स भी लगा लिए हैं बालों पे और हेयर बैंड भी लगा लिया है। अनुषा के बस में नहीं है कि अनुषा सारा कुछ लगा के जाना चाह रही हैं। जो जो कुछ इसके फादर लेके आए हैं ना, तो अनुषा का मूड है कि हर चीज़ लगी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अनुषा का आई मेकअप कर रही हूँ ग्रीन और वाइट में। ग्रीन कलर में इसकी आईलाइट करूँगी और जो आई बोन है ऊपर उस पर मैं वाइट कलर लगा दूँगी। हाइलाइटर बेसिकली मैं लगाऊँगी सिल्वर कलर में, मतलब तकरीबन वाइट में ही होगा वो। तो ज़बरदस्त सा मेकअप हो जाएगा हमारा। लास्ट पे आप लोग यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अनुषा कह रही थी कि मेरा जूता जो है वो भी वाइट होना चाहिए और अब सुबह के 6:30 बजे हैं और इस टाइम पे क्योंकि कोई शॉप ओपन नहीं, तो मैं इसको वाइट जूता कहाँ से ला के दूँ। अगर पहले कहाँ होता तो वो भी आ जाता। तो साथ में सैंडल इसने ये वाले पहने हैं। हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। और यहाँ पे ये आज जब मैं अनुषा को स्कूल से लेने गई थी तो वापसी पे मैं आमिश की और शुमाइम के और अहमद के कपड़े भी लेती आई थी। मैंने ये वाला व्लॉग भी दूसरे चैनल पे अपलोड किया है। कोगर पे सेल लगी हुई थी, बहुत अच्छी सेल थी इनकी। तो यहाँ से तकरीबन 1000 में ये वाली शर्ट मिल गई थी और 800 में जो है वो दूसरी जो बॉयज़ शर्ट है वो थी। फ्लैट 50%, फ्लैट 70% वहाँ पे ऑफ था। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेल थी, तो मैंने वहीं से फिर जो बड़े बच्चे हैं उनके भी कपड़े ले लिए थे। और यहाँ पे जी प्यारे से आज बिल्कुल रेडी होके लेट गए हैं। मैं ये वाला सूट पहनूंगी और आज 14 अगस्त है और आज जी हम लोग दोबारा से तैयार हो गए हैं। ये अहमद तैयार हो गए हैं। अहमद का जूता वाइट है लेकिन जो पैंट है वो मैंने वाइट नहीं पहनाई क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदा कर लेता है। बाकी भी सारे बच्चे तैयार हो गए हैं और रात के तकरीबन 7:30 8 का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग जाएंगे बाहर। बच्चों को कोई अब की बार कोई चीज़ नहीं लेके दी उस तरह की जो बाजे वगैरह ये वो बजाते हैं ये लोग। समझा दिया था इन्हें कि जस्ट आप कपड़े चेंज करें और हम आपको बाहर ले जाएंगे, खाना बाहर खाएंगे, लेकिन बेटा अब की बार वो जो बाजे वगैरह आप लोग बजाते हैं वो नहीं बजाना। और यहाँ पे देखें लाहौर जो है ये वाक़या में 14 अगस्त को ही आज़ाद हुआ था। बिलीव मी, इतना रश और इतनी मतलब कह लें कि इतनी एक्साइटमेंट लोगों में, बच्चों में इतनी एक्साइटमेंट है। और यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लो 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 स्लो। ये जो है ना आपको जो चलती हुई नज़र आ रही है उसकी रीज़न ये है कि मैंने जो वीडियो क्लिप है उसको फॉरवर्ड किया हुआ है, तेज़ किया हुआ है, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि ट्रैफिक तेज़ है। ट्रैफिक बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल गाड़ियाँ स्लो स्लो चल रही हैं। जो रास्ता आप 15 मिनट में क्लियर कर सकते थे आज वो रास्ता आप 1 घंटे में क्लियर करेंगे, इतना ज़्यादा रश है। तो लोग बड़े जोशो खरोश से 14 अगस्त मना रहे थे। पुलिस वाले जो हैं वो एज़ यूजुअल अपनी ड्यूटी पे थे। मतलब वो जो लोग कोई खैर हुटिंग कोई भी नहीं कर रहा था, मतलब सुकून में थे लोग, बदतमीज़ी कोई नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी जो यंगस्टर्स हैं उनसे पुलिस वाले जो हैं ना वो बाजे पकड़ पकड़ के तोड़ तोड़ के फेंकी जा रहे थे। मतलब लोग इंजॉय ज़रूर कर रहे थे मगर कामली सुकून से कर रहे थे। शोर नहीं, शोर था लेकिन वो नहीं था, मतलब बदतमीज़ी नहीं थी, हुटिंग नहीं थी, हुल्लड़बाजी नहीं थी, बड़े आराम से। और यहाँ पे जी अहमद को आ गई थी पिशी और अहमद इतने खुश हो रहे हैं कि मुझे अब रोड पे एक साइड पे नहर के साथ साथ हम लोग जा रहे थे तो भी साइड पे थोड़ी गाड़ी की और अहमद यहाँ पे पिशी कर रहे हैं साइड पे होके।
तो यहाँ पे जी हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, यहाँ से हम लोग वहादत रोड से फिर कैवलरी ग्राउंड और लिबर्टी वगैरह से उधर से सारा चक्कर लगा के फिर वहीं से हम लोग मुड़ गए हैं जी माल रोड की साइड पे, कि बच्चों को माल रोड भी दिखा दे और वहाँ से फिर मीनार पाकिस्तान वाली साइड पे जाएंगे और फिर वापसी पे खाना पीना करेंगे और घर वापस आ जाएंगे। लेकिन खैर यहाँ तक ही अब मेरी बस हो चुकी थी और मैं कह रही थी प्लीज़ अब घर वापस चलते हैं। अभी हम लोग माल रोड पे आ गए हैं। माल रोड पे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के मतलब एक्साइटमेंट थी लोगों में, बड़े जोशो खरोश में थे यहाँ पे भी लोग, लेकिन कोई बंदा फजूल हरकत नहीं कर रहा था। बड़े सुकून से जस्ट आवाज़ें, नारे और इस तरह से बाजू वगैरह का शोर था। बाकी उस तरह की कोई बात नहीं थी, हुल्लड़बाजी वाली, अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा था जो कि वाइट शर्ट्स में थी और वो बाइक्स चला रही थी और दो दो जैसे खवातीन बैठी हुई हैं बाइक्स पे और वो लोग भी बाइक्स चला रहे थे। तो बड़ा ज़बरदस्त ये वाला जो ग्रुप है ये बड़ा ज़बरदस्त था, जो साइड पे आपको नाचता हुआ नज़र आ रहा है, ये बड़ी रौनक लगा रहे थे रोड पे। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये गाड़ियों के आगे आके तो बॉयज़ जो थे वो पंजाबी वाला डांस करना शुरू कर देते थे। और यहाँ पे अब तकरीबन सबको शदीद भूख लग गई है। अनुशे बार बार कह रही है कि मुझे खिला दें कुछ, मुझे भूख लगी हुई है। तो रात के तकरीबन 12 का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अब इकबाल टाउन में आ गए हैं जी, AFC पे। यहाँ पे जी पिज़्ज़ा खाएंगे, अभी पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया है और बच्चे बैठ के हैं। इफ्तिहाज जो हैं अल्लाह का शुक्र है इन्होंने तंग नहीं किया था, आज तकरीबन सोए रहे हैं सारे रास्ते में। मैं इफ्तिहाज की वजह से बड़ी डरी हुई थी कि फ़र्स्ट टाइम इसे बाहर लेके जा रही थी और दूसरे ये कि ये डर लग रहा था कि कहीं शोर ना करे या रोए ना, तंग ना हो जाए, कुछ तरह का मसला ना बन जाए। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि इफ्तिहाज ने उस तरह से मतलब तंग वो हो रहे थे गोद की वजह से कि इफ्तिहाज को आदत नहीं है गोद में, उसे मोस्टली मैं बिस्तर पे डाले रखती हूँ ताकि मुझे इफ्तिहाज को आदत ना हो जाए उठाने की, कि गोद में ही रहने की। तो इस वजह से मैं बिस्तर पे रखती हूँ और फिर वो गोद में तंग हो रहा था। तो जी यहाँ पे जी अब इंतज़ार कर रहे हैं पिज़्ज़ा का और अहमद और अनुशे एज़ यूजुअल इफ्तिहाज को खींच रहे हैं, चुमियाँ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, मेरे बच्चे जो हैं ना, इनको यहाँ पे लाहौर में हम लोग जितना मर्ज़ी इंजॉय करवा दें फिर भी ये बोर हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने कज़न्स वगैरह को, कि हर ओकेजन पे ये लोग कहते हैं मामा काश हम नानू की तरफ होते, हम अपने कज़न्स के साथ मिलकर, मतलब इनको अकेले इंजॉय करने की बजाय अपने कज़न्स के साथ इंजॉयमेंट का ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर अब की बार मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो 14 अगस्त है हम लोग इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। ओके जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं हमारे लिए कीजिएगा। मैं अपने सारे व्यूवर्स के लिए दुआएं करूँगी कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान